हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पूजा यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेम विद पूजा में। कल हमने आपके लिए एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं भारतीय संविधान। लोगों ने कल पार्ट 1 वॉच नहीं किया है, पार्ट 1 वॉच नहीं किया है, प्लीज़ वॉच करिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कल हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो जिसमें हम आपको पूरी सीरीज में सीरियल वाइज बेसिक टू एडवांस पॉइंट कवर करेंगे सिंपल एवं सरल भाषा में। तो एंड तक बने रहिए। तो पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जनरल गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम पिट था, जिसके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। किसके नाम पर? प्रधानमंत्री विलियम पिट। ठीक है। इसमें और क्या हुआ था इसको भी आप लोग देखिए कि सन 1784 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के समय में संसद में एक एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट को ही पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। हुआ क्या था कि इस कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, पृथक कर दिया गया था। तो हुआ क्या था, जो मैंने कल पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, ये व्यापारिक, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये व्यापारिक मामलों के लिए था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था ये राजनीतिक मामलों के लिए था। ठीक है। इसमें हुआ क्या, फिर आप इसको नेक्स्ट अच्छे से देख सकते हैं, कवर करिए, देखिए इसको कि इसके तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन लगाया गया। कौन सा शासन लगा? पहली बार द्वैध शासन लगाया गया। इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद, यानी कि कुछ गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या थी 4 से घटाकर 3 कर दी गई। पहले 4 थी, उसको कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। कंपनी के अधीन प्रदेशों के अधीन पहली बार ब्रिटिश भारत का गया। कंपनी के अधीन प्रदेशों को है यहाँ पे, कंपनी के अधीन प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश भारत का गया। ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके की पॉइंट देखिए, की पॉइंट है बोर्ड, BOD का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOC का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द्वैध शासन। ठीक है। ये लगा था आपका पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था 1784 में। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या हुआ देखिए कि गवर्नर जनरल जॉन शॉर, अगर कोई पूछे कि चार्टर एक्ट 1793 में गवर्नर कौन था तो आप बताएंगे गवर्नर जनरल जॉन शॉर था। कंपनी के अधिकार 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो अधिकार थे वो 10 साल के लिए बढ़ा दिए गए। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भत्तों को भारतीय राजस्व पर पारित कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका रहा, ये जो कंपनी थी इसका वेतन था वो कर्मचारी पे था, जैसे आप इसको यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है। कंपनी का वेतन कर्मचारी पे डिपेंड था, भारतीय राजस्व था, इनको बंद कर दिया गया था, कर्मचारियों पर था। ठीक है। इसमें और उन्होंने क्या बताया था इसको आप देख लीजिए एक बार। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसी के बारे में बताया था कि जो सन 1781 ईस्वी में 81 ईस्वी में क्या हुआ कि सुधार एक्ट लाया गया, जिससे गवर्नर जनरल अपने निर्णय को खुद रद्द कर सकता था, खुद समाप्त कर सकता था। ठीक है। यह एक्ट अपनी कंपनी के शासन पर आधार स्तंभ बना रहा। इसके द्वारा कंपनी का शासन संबंधी कार्य ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। अब भारत से कोई कमाई हुई दौलत किसी के जेबों में न जाकर इंग्लैंड के राष्ट्रीय बजट का अंग बन गई। ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
तो वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से सिर्फ मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।